माताएं बहनें कान खोल कर सुन लो। अगर आपके पास ये वीडियो पितृपक्ष के दिनों में आई है तो इसका मतलब स्वयं भगवान आपको बर्बाद होने से बचा रहे। ध्यान से सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। पितृपक्ष में तुलसी को जल चढ़ाने वाली स्त्री, बात ध्यान से सुनिए, वरना आपकी एक गलती की वजह से आपका पति सड़क पर आ जाएगा और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आज के इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय हर व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ करता है। कोई दान करता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई तमाम तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे हों तो तुलसी के पौधे को जल देने से हमें क्या फल मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा होता है और हर भारतीय महिला रोजाना तुलसी के पौधे को जल देती है। शाम के समय दीपक जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के 16 दिन जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित होते हैं, उस दौरान हमें तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखें। यह कोई साधारण धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि इसका आपके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पौधे को जल देती है तो उसके जीवन में क्या चमत्कारी बदलाव आते हैं और उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम कई ऐसे काम कर जाते हैं जो कभी हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे भी साबित होते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक पहलू पर बात करेंगे। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई महिला तुलसी के पौधे को जल दे तो उसके जीवन में क्या शुभ फल आ सकते हैं। हमारी बात ध्यान से सुने। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और एक बात तो तय है, पितृपक्ष में जाने के बाद आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे धर्म में तुलसी को मां का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब कोई महिला तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य आभा उत्पन्न होती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। जैसे आप सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, वैसे ही घर में एक सकारात्मक आभा उत्पन्न होने लगती है। चारों ओर सकारात्मकता फैलती है जिससे बुरी आत्माएं दूर हो जाती है। घर में नकारात्मक साया है वह भाग जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती हैं, वहां सदैव देवी लक्ष्मी का वास होता है। वहां धन की कभी कमी नहीं होती, चारों तरफ से धन आता है और घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता। उसके घर में खूब धन आता है, वह जीवन में खूब तरक्की करता है, उसे कोई गिरा नहीं पाता, कोई झुका नहीं पाता। अचानक घर में धन आने लगता है, बच्चे की पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम होता है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन घरों में कई सालों से संतान की कमी थी, वहां संतान ही नहीं हुई। तमाम तरह के इलाज करवाए, तमाम तरह की दवाइयां लीं, लेकिन फिर भी बच्चा स्वस्थ नहीं हो रहा था। इसलिए पितृपक्ष में सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता को जल दिया जाए तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। और इतना ही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है, जिससे झट से गोद भर जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बताया है कि पितृपक्ष में जो स्त्री तुलसी को जल देती है उसे क्या पुण्य मिलता है, लेकिन अगर यह कार्य गलत तरीके से किया जाए तो बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। और ये बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम उपाय करते हैं ताकि हमारा काम बन जाए, हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे, लेकिन मान लीजिए आपने वह कार्य सही तरीके से नहीं किया तो आप पितरों को प्रसन्न करने के बजाय उन्हें और नाराज कर देंगे। इसलिए आज का वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको ज्ञान मिलेगा
तभी आपको सही सलाह मिलेगी। क्योंकि दुनिया के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हमें गुरु जी की बात माननी होगी और वीडियो अंत तक देखना होगा। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी को जल चढ़ाने का नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी बरतकर ही हम लाभ उठा सकते हैं। अगर आप तुलसी को जल चढ़ाना भी चाहते हैं तो कभी नहीं चढ़ा सकते। आपको सुबह तुलसी को जल चढ़ाना होगा, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में और सच्चे मन से। आपको दोपहर या शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है। इस बात को ध्यान से सुनिए, वरना बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन सुबह, दोपहर या शाम के समय आपको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है, वरना फायदा होने की बजाय नुकसान ही होगा। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और घर में समस्याएं पैदा होती हैं। आर्थिक नुकसान होने लगता है, बच्चे का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगता है और कई बार यह भी देखा गया है कि पितृ और उनके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। इसलिए अगर आप रोजाना तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 16 दिनों में या किसी भी अन्य दिन आपको तुलसी को जल चढ़ाना है। सुबह, दोपहर या शाम को जल न चढ़ाए, वरना आपका भला तो होगा लेकिन उससे भी बुरा होगा। साथ ही तुलसी को जल चढ़ाते समय स्त्री को अशुद्ध नहीं होना चाहिए। यह कार्य आपके पितरों को भी कष्ट पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। वह सुबह उठती हैं, नहाती नहीं और तुरंत तुलसी माता को जल चढ़ा देती हैं। ऐसा करने से आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं और नतीजा यह होता है कि घर में कलह होती है, मानसिक तनाव होता है। एक और जरूरी बात जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है वह यह है कि पितृपक्ष में जब आप तुलसी को जल चढ़ा रहे हों तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, एक अच्छी भावना होनी चाहिए। अगर आप तुलसी को एक साधारण पौधा समझकर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और सिर्फ औपचारिकता के लिए ही जल चढ़ाएंगे तो इसका आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इसे ध्यान से सुनें। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो पितृपक्ष के दौरान आपको भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। दिखावे के लिए ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज के समय के लोग दिखावे के शौकीन होते हैं। उन्हें कथा करनी होती है, तस्वीर बनानी होती है और ऐसा करने के लिए वे हर काम पूरी श्रद्धा से करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप बिना बुलाए ही जीवन में मुसीबतों को न्योता दे रहे होंगे। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड से ही नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा है। इसलिए अगर तुलसी को जल चढ़ाते समय मन में करुणा हो, प्रेम हो और सच्ची आस्था हो तो आपके पूर्वज आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। सुख समृद्धि होगी, संतान सुखी होगी, सब कुछ सुखमय होगा। कई कथाओं में यह भी आता है कि जिस स्त्री ने पितृपक्ष में पूरे नियम से तुलसी को जल चढ़ाया उसकी पीढ़ियां धन्य हो गईं और अचानक उसके घर में इतनी समृद्धि आ गई, इतना धन आ गया कि गिनना मुश्किल हो गया, इतना धन कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए। आपके मन में कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए, आपके मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। उस समय आपका सारा ध्यान अपनी तुलसी माता में, भगवान विष्णु में, अपने पितरों में होना चाहिए। हम आपको एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। तुलसी को जल चढ़ाते समय अगर कोई महिला पूरे मन से अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे उसके पितरों तक पहुंचती है। जब भी कोई महिला सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए तो उसकी जो भी मनोकामना हो उसे मन ही मन दोहराए। आपकी वह मनोकामना आपके पितरों तक पहुंचेगी और वे उसे जल्द ही पूरा करेंगे। उनका आशीर्वाद आपका जीवन बदल देगा। लेकिन अगर कोई महिला जल चढ़ाने के तुरंत बाद गंदी बातें बोलती है, किसी की बुराई करती है, दूसरों का अपमान करती है, घर में कलह पैदा करती है, तो यह भी तुलसी का अपमान है। क्योंकि आप एक समय धार्मिक कार्य कर रहे थे और ऐसा हुआ और आपने लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया, लोगों की बुराई करना शुरू कर दिया, लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया, तो ऐसे अपमान से आपके पूर्वज भी नाराज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है।
इसलिए महिलाओं को अपने पूर्वजों के निमित्त तुलसी को जल चढ़ाते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। गुरुजी आपको 2 से 3 सावधानियां बता रहे हैं। अगर आप इन सावधानियों का पालन नहीं करती तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं। आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ा पाप करवा सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर गलती से शाम के समय या दीपक जलाते समय तुलसी को जल चढ़ा दिया है तो इसे समझ लेना जीवन में कोई परेशानी ला सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस बात की गहराई को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला एक अहम फैसला है। क्योंकि आज के जमाने में विज्ञान भी मानता है कि तुलसी में ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा जल के जरिए सक्रिय होती है। जब कोई महिला अपने पूर्वजों के निमित्त तुलसी पर जल चढ़ाती है तो वह अपने घर के वातावरण को ऊर्जावान बनाती है, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। लेकिन अगर यह जल बिना किसी नियम के यानी पूर्वजों के लिए चढ़ाया जाए तो डाला गया जल ऊर्जा के प्रभाव को उलट देता है। हम आपको यह वैज्ञानिक कारणों से बता रहे हैं और यह वैज्ञानिक कारण उन लोगों के लिए है जो इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं। अब जरा खुद सोचिए, यह बात कितनी गहरी है। हमारे आर्षियों ने हर नियम को कितनी बारीकी से बनाया है। पूर्वजों के निमित्त तुलसी की पूजा करने से बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। धन आय का सूचक है, परिवार में शांति, रोगों से मुक्ति, पूर्वजों की आत्मा को शांति, संतान की उन्नति। वही कई नकारात्मक परिणाम जैसे घर में कलह, आर्थिक तंगी, रिश्तों में दरार आना, संतान को कष्ट, ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको नियमों का पालन करना होगा। आपको तुलसी के पौधे को दिन में जब मौका मिले, जब आप खाली हों, जल नहीं देना है। दिन में अर्पित करें, शाम को अर्पित करें। ये चीज़ें आपको बहुत परेशानी में डाल सकती हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आपको इस नियम का पालन करना होगा। अगर यह नियम टूटा तो नर्क का द्वार भी खुल जाएगा। इसलिए सावधान और जागरूक रहें। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने का यही सही तरीका है। पितृपक्ष के 16वें दिन जब हमारे पूर्वज विदा होकर हमारे घर आते हैं और इन 16 दिनों में हमें उनके लिए कुछ करने का अवसर मिलता है, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जब वे आपके घर आते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। आप उनके लिए दान करेंगे, उनके लिए तुलसी के पौधे में पानी देंगे, उनके लिए ब्राह्मण भोजन कराएंगे। लेकिन जब आप ये सब मन से नहीं करते या करना भूल जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वे आपके घर में 16 दिन तक रहते हैं, लेकिन बहुत दुखी मन से। और 16 दिन बाद जब वे जाते हैं तो अंधे हो जाते हैं। इसलिए आपको आशीर्वाद देने के बजाय गुस्से से भरकर जाते हैं और जाते हुए भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं होता। इसलिए आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों को नाराज नहीं करना है। आपको उनके लिए सब कुछ करना है। अगर आपको तुलसी के पौधे में पानी देना है तो आपको सही समय पर सुबह के समय करना है। इससे ही लाभ होगा। आपको उन्हें ब्राह्मण भोजन कराना है, गाय को चारा खिलाना है और गरीबों की मदद करनी है। क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो हमारे हिस्से में आता है। लेकिन साल के ये 16 दिन जिन्हें हम पितृपक्ष के दिन, श्राद्ध के दिन कहते हैं, ये बहुत खास होते हैं। इसमें हम जो भी दान करते हैं वो हमारे पूर्वजों को जाता है, उन्हें संतुष्टि मिलती है। तो जरा सोचिए, अगर आपके माता पिता खुश हैं तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। उसी तरह आपके माता पिता ही आपके पूर्वज हैं। आप अपने दादा को जानते हैं, लेकिन आप अपने दादा को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कितनी पीढ़ियां रही होंगी आप उन्हें नहीं जानते। लेकिन हमें उनका उद्धार करने का अवसर मिला है। हमें उन्हें मुक्ति दिलाने का या उनके पास जाने का अवसर मिला है, उनके अधूरेपन को दूर करने का, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का। तो पितृपक्ष के इस समय आपका भाग्य बदल सकता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर तुलसी के पौधे में पानी है तो आपके मन में शुद्ध भावना होनी चाहिए। आप समय के पाबंद होने चाहिए और नियम शुद्ध होने चाहिए। अशुद्धता, गंदगी या समय के साथ शरारतें काम नहीं आएंगी। तभी दोस्त खुश होंगे, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति होगी।
आपने जो सोचा था वो आपको मिलेगा। हर हाल में आपका परिवार सुखी रहेगा। आपको मृत्यु और अपने पूर्वजों के पाप से मुक्ति मिलेगी।